मित्रों, आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डी से नहीं बना हुआ है, बल्कि आपका शरीर एक चलती फिरती ऊर्जा है। और आज हम वेद प्रेरणा में इसी ऊर्जा पे बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र, इस चैनल का होस्ट नृगेंद्र सिंह प्रफुल्ल। आज हम बात करेंगे जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा को वेदों में प्राण कहा गया है। जो प्राण है वो कैसे शरीर का संचालन करते हैं। आपने आज आधुनिक विज्ञान में हम बात करते हैं अपन फ्रीक्वेंसी की, तरंगे हैं। मानव शरीर के अंदर हर पार्ट में अपनी एक अलग तरंग होती है, अलग फ्रीक्वेंसी होती है हर चीज़ की। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हमारे विचार बीमारी बनते हैं और हमारे विचार ही हमारे लिए शक्ति बनते हैं। वीडियो के अंत में आपको अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने की बात करूंगा, ऊर्जा को बढ़ाने के उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके लिए दवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली रहेंगे। वेदों के अनुसार मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जिसे हम आज फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तरंग कहते हैं, वो वेदों ने उसे प्राण कहा है। वेद कहते हैं प्राणो ही भूतानामापुः, अर्थात प्राण ही जीवन है। आज का विज्ञान जिसे फ्रीक्वेंसी कहता है, वही वेदों में प्राण, तेज और ऑरा है। आपका ओज जिसे बोलते हैं, ऑरा। हर व्यक्ति का हर मनुष्य का अपना एक अलग ऑरा होता है। सबके अंदर वो अलग एक ऑरा होता है। बस पहचानने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर। जो बड़े विद्वान ऋषि मुनि तपस्वी हैं, वो अपने ऑरा को जागृत करते हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। हम अपने गृहस्थ जीवन में, दैनिक दिनचर्या में इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, या जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और जो सामने जो चीज़ें हैं, जो हमारे काम हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम इसी चक्कर में अपनी जो सबसे कीमती वस्तु है शरीर की, वो खो देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। आज इस वेद प्रेरणा में हम जानेंगे मानव शरीर की वैदिक ऊर्जा, दूसरा मंत्र कैसे प्राण को जागृत करते हैं, ऊर्जा को जागृत करते हैं, और जीवन को कैसे रोग मुक्त बनाते हैं। वेदों में ऊर्जा की मूल अवधारणा जो है, ऋग्वेद कहते हैं सर्वे देवा प्राणे तिष्ठन्ति, सभी शक्तियाँ शरीर के प्राण में ही स्थित हैं। मानव शरीर पंच महाभूतों से बना है। जहाँ प्राण मतलब शरीर की ऊर्जा संतुलित है, वहाँ शरीर स्वस्थ है, और जहाँ प्राण ऊर्जा दुर्बल है, वहाँ बीमारी है, वह शरीर बीमारी से ग्रसित है। प्राण मतलब आधुनिक फ्रीक्वेंसी। आज विज्ञान कहता है शरीर की अपनी तरंगे हैं, मस्तिष्क की वेव्स हैं। मस्तिष्क में शरीर के अलग अलग अंग के अनुसार वेव्स, तरंगे होती हैं। सदैव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ से भावनाएं जुड़ी हैं। वेद पहले ही बता चुके हैं, जिसमें सब व्याप्त है वही प्राण है। ये वेद हमें पहले ही बता चुके हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में मंत्र सिर्फ पूजा नहीं है। हमारे जो वैदिक मंत्र हैं, वो एक ऊर्जा का विज्ञान है। और मंत्र कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं? साधारण हर मंत्र में ओम शब्द का उच्चारण होता है। मैं अपने पिछले वीडियो में भी शब्द की शक्ति के बारे में बात कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल पे जाके शब्द की शक्ति पर जो वीडियो बना है उसे देख सकते हैं। ओम शब्द, हर मंत्र के पहले लगाया जाने वाला शब्द ओम, 3 अक्षरों से बना है। आ मतलब जागरण, उ मतलब संतुलन, अम्मा मतलब स्थिरता। ये तीनों मिलकर शरीर, मन और प्राण को एक लय मिलाते हैं। ये तीनों मिलकर शरीर, मन और प्राण को एक लय मिलाते हैं। इसीलिए विद्वान जन कहते हैं मंत्रः प्राणस्य साधनम, मंत्रः प्राणस्य साधनम। प्राण
मतलब शरीर की ऊर्जा को घटाने के जो घटक हैं, घटाने घटाने वाले जो भाव हैं, वो सबसे पहला है असत्य, हिंसा, मद, क्रोध, ईर्ष्या। ये सब भाव हमारे शरीर की ऊर्जा का क्षय करते हैं, हरण करते हैं, शक्ति को कम करते हैं। आप बहुत क्रोधित होइए, बहुत गुस्सा है आपको, तब देखिए स्वाभाविक आप महसूस करिए कि थोड़ी देर बाद शरीर थका हुआ सा लगने लगता है। आप किसी बात पे बहुत दुखी रहिए, लंबे समय तक दुखी रहिए, रोइए, क्योंकि निगेटिव थॉट्स, निगेटिव विचार उत्पन्न हो मन में, तब आप महसूस करेंगे कि शरीर अपने आप लगता है कि हम बीमार हैं अंदर से। ऐसे भाव आते हैं, मस्तिष्क ऐसी वेव उत्पन्न करता है, ऐसी तरंगे उत्पन्न करता है शरीर कि हमको ऐसा महसूस होता है कि हम बीमार हैं। वास्तविक सत्य यही है, हम महसूस नहीं कर पाते, पर वो हमारी शरीर की ऊर्जा का क्षरण होता है, क्षय होता है। जब हम निगेटिव थॉट्स लाते हैं, बुरे विचार लाते हैं, ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं मन में किसी के लिए, तो इन विचारों का भी शरीर में प्रभाव पड़ता है, हमारी ऊर्जा में प्रभाव पड़ता है। ये हमारी शरीर की ऊर्जा को कम करने वाले भाव हैं, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। हम जैसा विचार करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसे ही तरंगे, वैसे ही वेव्स हमारे शरीर में उत्पन्न होंगे। हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमेशा आदमी को मन प्रसन्न रखना चाहिए, खुशी रखना चाहिए। ये जो जीवन में घटनाएं घटती हैं वो स्वाभाविक हैं, उसमें आपको वश नहीं है, आप उनको परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को जरूर परिवर्तित कर सकते हैं, अपने विचारों को परिवर्तित कर सकते हैं। हमेशा हमें झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। असत्य बोलने से मन में डर उत्पन्न होता है। आप बाहर की दुनिया के लिए तो जरूर झूठ बोल के बहुत सारी चीज़ों में बच सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल के कुछ साबित कर सकते हैं, लेकिन मन के अंदर जो वास्तविक शरीर है, जो अंदर का भाव है, वो सब जानता है। वो वहाँ से झूठ बोलने के कारण एक डर उत्पन्न होता है, डर से भी हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है। हमें असत्य बोलने से भी बचना चाहिए। शरीर की शक्ति, ऊर्जा, प्राण की शक्ति को बढ़ाने के उपाय ये हम बात करेंगे। बढ़ाने का जो प्रथम उपाय है वो यही है कि हमें प्रातः काल सूर्योदय से पहले करेंगे, जैसा सोचेंगे वैसे ही तरंगे, वैसे ही वेव्स हमारे शरीर में उत्पन्न होंगे। हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमेशा आदमी को मन प्रसन्न रखना चाहिए, खुशी रखना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन में घटनाएं घटती हैं वो स्वाभाविक हैं, उसमें आपको वश नहीं है, आप उनको परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को जरूर परिवर्तित कर सकते हो, अपने विचारों को परिवर्तित कर सकते हो। हमेशा हमें झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। असत्य बोलने से मन में डर उत्पन्न होता है। आप बाहर की दुनिया के लिए तो जरूर झूठ बोल के बहुत सारी चीज़ों में बच सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल के कुछ साबित कर सकते हैं, लेकिन मन के अंदर जो वास्तविक शरीर है, जो अंदर का भाव है, वो सब जानता है। वो वहाँ से झूठ बोलने के कारण एक डर उत्पन्न होता है, डर से भी हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है। हमें असत्य बोलने से भी बचना चाहिए। शरीर की शक्ति, ऊर्जा, प्राण की शक्ति को बढ़ाने के उपाय ये हम बात करेंगे। बढ़ाने का जो प्रथम उपाय है वो यही है कि हमें प्रातः काल सूर्योदय से पहले पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम उठ जाएं, उठ ही जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए और उगते हुए सूर्य को देखना चाहिए। उगते हुए सूर्य को देखने से दोस्तों हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव ऊर्जा, तरंगे उत्पन्न होती हैं, मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमेशा हमें उगते हुए सूर्य को डायरेक्ट सीधे देखना चाहिए। तो हमारे बॉडी में नेगेटिव एनर्जी
सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। नंगे पैर चलने से जब हम धरती पे सीधे चलते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स धरती ऑब्जर्व करती है, उसको खींचती है। सूर्य साक्षात ऊर्जा का प्रतीक है। मित्रों, वेद हमें डर नहीं दिव्यता सिखाते हैं। आप साधारण नहीं हैं। हर व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का स्रोत है, बस हमें उसको जागृत करने की आवश्यकता है। अच्छे विचारों से अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमें अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता है। मित्रों, वेद कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वाराणि बोधक। अगर आपको ये वेद कहना अच्छे लगे हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय सनातन, जय श्री राम।